गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम समीर मीना है और मैं स्पोकन इंग्लिश का टीचर हूँ। भोपाल में हम पढ़ाते हैं। हमारी 3 ब्रांचेस हैं और कोचिंग का नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट भोपाल। करोन में आप ज्वाइन करिए, इंद्रपुरी में ज्वाइन करिए और MP नगर में ज्वाइन करिए। इंटरव्यू क्रैक करना सीखना है, GD वाला राउंड कैसे निकालना है आपको, स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर, वी टीच एवरीथिंग। आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। ज्वाइन करिए हमें। और 75 डेज का चैलेंज हमने लिया है आपको वोकैब सिखाने का ऑनलाइन, जिसका ये 17वां पार्ट है। हर टॉपिक से रिलेटेड वोकैब आपको इस चैनल पे मिलेंगी। सब्सक्राइब कर लेना और देखिए सारी वीडियोस को, हो सके तो नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज बुली। बुली मतलब डराना धमकाना होता है। सम बॉयज आर बुलिंग मी, कुछ लड़के मुझे धमका रहे हैं। फिर अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छे हैं तो आप बोलेंगे गुड एट, अगर बुरे हैं तो आप बोलेंगे बैड एट, अगर कमज़ोर हैं तो या तो बोलेंगे आप पुअर इन या फिर आप बोलेंगे वीक इन। सर ही इज़ गुड एट मैथ्स, सर वो मैथ्स में अच्छा है। ही इज़ बैड एट मैथ, बहुत बुरी मैथ्स है उसकी। ही इज़ पुअर इन साइंस या फिर ही इज़ वीक इन कंप्यूटर्स। किसी भी चीज़ में अच्छा या बुरा बताने के लिए एट या इन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मग अप, रटना। क्या ये आपकी फेवरेट एक्टिविटी है एग्जाम से पहले? स्टॉप मगिंग अप द आंसर्स, आंसर्स को रटना बंद करो यार। सिट एग्जाम, डू द एग्जाम, टेक द एग्जाम। परीक्षा देने के लिए 3 शब्दों का यूज होता है और तीनों आपके सामने लिखे। आई डोंट वांट टू सिट दिस एग्जाम, मैं नहीं देना चाहता ये परीक्षा। चीट इन द एग्जाम्स और चीट ऑन द एग्जाम्स। ब्रिटिश इंग्लिश में होता है चीट इन द एग्जाम्स और अमेरिकन इंग्लिश में होता है चीट ऑन द एग्जाम। ही चीट्स इन द एग्जाम्स, वो नकल करता है। फ्लाइंग कलर्स, अच्छे नंबर्स को फ्लाइंग कलर्स बोलते हैं अच्छी भाषा में, मतलब उच्च कोटि की इंग्लिश में। आई हैव पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ। गेट थ्रू भी पास होना होता है, सेल थ्रू भी पास होना होता है और ब्रीज थ्रू भी पास होना होता है। इन तीनों को पास होने के लिए यूज करते हैं। अगर आप पास हो गए तो आप बोलिए सर द एग्जाम वॉज वेरी डिफिकल्ट बट आई ब्रीज्ड थ्रू। एग्जाम टफ था बट अपन पास हो गए। ऑब्टेन और सिक्योर मतलब अच्छे नंबर्स आना। आई हैव ऑब्टेन गुड मार्क्स या फिर आई हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स। नेक्स्ट है फ्लंक, बार बार फेल होना फ्लंक होता है। आई हैव फ्लंक्ड द 10th क्लास 3 times, 3 बार फेल हुआ हूँ तब जाके पास हुआ। बूम ऑन, बुरी तरह फेल होना। ही बूम्ड ऑन मैथ्स, अरे रे 10 नंबर आए हैं बस बेचारे के। ही बूम्ड ऑन मैथ्स। बंग अप मतलब जुकाम के कारण नाक का ठसना। My nose is all bunged up with cold. स्टफी नोज मतलब जुकाम के कारण नाक का ठस जाना स्टफी नोज होता है। आई हैव अ स्टफी नोज। रनिंग नोज मतलब जुकाम के कारण नाक का बहना रनिंग नोज। माई नोज इज रनिंग या फिर आई हैव अ रनिंग नोज। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको 17वें पार्ट में गैस की मजा आया होगा। शेयर कर दो फटाक से इस वीडियो को एंड फॉलो दिस।